हेलो एवरीवन, लर्निंग योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का लेसन करते हैं स्टार्ट। सो टैली प्राइम प्रैक्टिकल का आज डे 1 है। अब मैं टैली प्राइम ओपन करने जा रहा हूँ, आप भी ओपन कर लें। टैली प्राइम एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। मैंने टैली प्राइम में ऑलरेडी काफ़ी सारे कंपनी क्रिएट कर रखे हैं, जिनमें से मैं एक कंपनी ओपन करने जा रहा हूँ, मल्लिक रेफ्रिजरेटर। इस कंपनी को राइट नाउ मैं शट डाउन करने जा रहा हूँ टेम्पररीली, थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं दूसरे कंपनी को क्रिएट कर सकूँ या फिर दूसरे कंपनी को ओपन कर पाऊँ। कंट्रोल F3 प्रेस करते ही मैं इस कंपनी को शट डाउन कर सकता हूँ। मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल F3 करते ही ये कंपनी शट डाउन होने वाले, एंटर प्रेस करते ही कंपनी शट डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, मैं सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, यहाँ से मैं कोई दूसरे कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ डिटेल्स फिल करने के बाद। लेकिन मैं ऑलरेडी जो कंपनी क्रिएटेड है उनमें से ही मैं एक कंपनी को सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ और उसके बाद आगे डिस्कशन करता हूँ। ये कंपनी को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ और इसे ओपन कर रहा हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद ये कंपनी ओपन हो जाएंगे। जी, ये कंपनी ओपन हो गए। टॉप लेफ्ट साइड में आप देखें करंट पीरियड लिख के आ रहे हैं। करंट पीरियड 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 है। मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया था कंपनी क्रिएट करने के समय में 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। ये गेटवे ऑफ टैली है, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन है क्रिएट वाले ऑप्शन से मैं कोई भी लेजर या आइटम्स या फिर वॉचर्स क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है ऑल्टर वाले ऑप्शन से मैं कोई भी चीज़ एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। एंड देन चार्ट्स ऑफ अकाउंट से उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसे रहने दें। वॉचर्स से मैं कोई भी जनरल एंट्रीज पास कर सकता हूँ। और वॉचर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सारे वॉचर्स मैं कराऊंगा आहिस्ता, और जो भी इंपॉर्टेंट वॉचर्स है मैं बताऊँगा आपको, और उसके बाद फिर आप आराम से कोई भी जनरल एंट्रीज को वॉचर्स में एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट है डे बुक से कोई भी ट्रांजेक्शन्स को आप देख सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डेट का। मान लो आपको आज का ट्रांजैक्शन देखना कि आज क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे कि आज कोई खास ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 ट्रांजैक्शन सिर्फ हुए हैं। इस 2 ट्रांजैक्शंस को आप देख सकते हैं कि हाँ, आज का दिन ये सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन अभी तक हुए हैं। उसके बाद मैं स्किप करके इससे बैक करता हूँ, स्किप से बैक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग में आप अगर जान सकते हैं जो टैली प्राइम में आपका जो बैंक बैलेंस दिखा रहा है, उस बैंक बैलेंस को आप टैली कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं बैंक के स्टेटमेंट से जो आपको बैंक से प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस शीट से आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट को कि बैलेंस शीट क्या प्रेजेंट कर रहा है आपका बैलेंस शीट। ये देखिए, मैं ऑल्ट F1 प्रेस करता हूँ। ऑल्ट F1 से बैलेंस शीट आप पूरा क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं डिटेल्स में। ये देखिए, ऑल्ट F1 से ये सारी चीज़ें डिटेल्स में दिख रहे हैं। टैली प्राइम ऑलरेडी बैलेंस शीट बना के देता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना के देता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एंटर करें और ऑल्ट F1 प्रेस करके पूरे फुल डिटेल्स में देखें। ये भी टैली प्राइम हमें बना के ही देता है। बैलेंस शीट भी बना के देता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना के देता है, रेशियो स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक समरी भी बना के देता है, रेशियो एनालिसिस एंड डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से कुछ और भी डिटेल्स देख सकते हैं। वो मैं आज बाद में आपको बताऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से और क्या देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉचर्स का इस्तेमाल हम जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं, और अगर आप वॉचर्स में सही जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग करते हैं तो ही टैली प्राइम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरे जितने भी रिपोर्ट्स है वो सही और एक्यूरेट प्रोवाइड करके दे पाएगा। सो इसीलिए वॉचर्स में जर्नल एंट्रीज की सही एंट्री पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसका खास ख्याल रखें, यानी आपको जर्नल एंट्रीज एक प्रॉपर वे में आना चाहिए। सो चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट वॉचर्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो सबसे पहला नंबर 1 वॉचर है वो कॉन्ट्रा वॉचर है। इसका इस्तेमाल हम कैश का विड्रॉवल के लिए या डिपॉजिट के लिए करते हैं, और एक बैंक से दूसरे बैंक में इंटर ट्रांजैक्शन के लिए भी करते हैं। और इसका शॉर्टकट की F4, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन ही आते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट वॉचर। इसे हम यूज़ करते हैं किसी भी पार्टी को पेमेंट करने के लिए, चाहे मैं कैश में पेमेंट करूं या बैंक में पेमेंट करूं, और इसका शॉर्टकट की है F5। नेक्स्ट है रिसिप्ट वॉचर का शॉर्टकट की F6, और इसे हम यूज़ करते हैं किसी भी पार्टी से पेमेंट रिसीव करने के लिए, चाहे हम कैश में रिसीव करें या बैंक में रिसीव करें। नेक्स्ट है जनरल वॉचर का शॉर्टकट की F7, और इसे यूज़ करते हैं कोई भी ड्यू एंट्री पास करने के लिए, और इसमें कभी भी कैश या बैंक ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। और भी सेल और परचेज वॉचर भी है, उसे मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसका मैं टैली में आपको एंट्री पास करना सिखाऊंगा। जो नंबर 1 एंट्री है वो है मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024। तो चलिए इसका एंट्री टैली प्राइम में यानी वॉचर में पास करके बताते हैं। सो वॉचर मैं ओपन कर रहा हूँ जी। वॉचर को वी प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उस पर सेलेक्ट करके एंटर कर दें। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखें काफ़ी सारे शॉर्टकट की दिए हुए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए F4, पेमेंट के लिए F5 एंड रिसिप्ट के लिए F6। जैसे कि हमारे बिजनेस को कैश रिसीव हुआ है मिस्टर एक्स से कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पर, सो हम रिसिप्ट वॉचर में एंट्री करेंगे। और यहाँ से मैं एक चेंज मूड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं एज राइट हैंड साइड में एज लिखे हुए हैं,
और वहाँ से चेंज मूड लिखा हुआ वहीं बगल में। सो कंट्रोल एच जब हम प्रेस करेंगे तो मूड जो है चेंज कर सकते हैं। आप डबल एंट्री या सिंगल एंट्री में पास करना चाहते हैं एंट्री, यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। मैं डबल एंट्री एक बार दिखाता हूँ आपको। जी सेलेक्ट कर लिया मैंने। डबल एंट्री में आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों करके दिखाना होता है, और सिंगल एंट्री में आपको डेबिट या क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिंगल एंट्री में ही रिकमेंड करूँगा फ्रेशर्स के लिए कि सिंगल एंट्री में शुरू में करें, क्योंकि सिंगल एंट्री में आपको डेबिट या क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट में जो ऊपर हेडिंग होता है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अकाउंट लिखा हो, वहाँ पर कैश या बैंक आपको डेबिट कर देना है, यानी सिर्फ कैश या बैंक ही उसमें आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कोई दूसरा लेजर आएगा ही नहीं, सिर्फ कैश और बैंक ही आएंगे। किसी का नाम आप लिख नहीं पाएंगे, सो इसकी वजह से आपका कोई गलती होगा नहीं। सेकंड में नीचे जब कैश लिखने के बाद नीचे आएंगे तो फिर किसी पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। सो जैसे कि मैं कैश ऑलरेडी लेजर क्रिएट करके हूँ, तो इसीलिए कैश यहाँ पर आ रहा है। मैं इसे डिलीट करता हूँ, मिटाता हूँ बैक स्पेस से, और ऑल्ट सी प्रेस करके मैं लेजर क्रिएशन में आया हूँ, और यहाँ से मैं एक कैश का लेजर क्रिएट करता हूँ। वैसे कैश का ऑलरेडी लेजर क्रिएट है, तो लेजर क्रिएट होगा नहीं, तो मैं कैशेस लिखता हूँ। कैशेस लिख के हम क्रिएट कर सकते हैं, और इसे डालेंगे करंट एसेट के हेड में, क्योंकि ये बैलेंस शीट में करंट एसेट के साइड में दिखेंगे। जब भी आप बैलेंस शीट टैली प्राइम में ओपन कीजिएगा, करंट एसेट में कैश का बैलेंस आपको दिखेगा। आप एंटर प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कंट्रोल ए प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर जीएसटी रेगुलर मैंने सेलेक्ट किया, इसलिए जीएसटी नंबर अनस्पेसिफाइड बता रहे, सो यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं लगेंगे क्योंकि कैश है ना। सो मैं बैक प्रेस करके इसे एस्केप करता हूँ। एस्केप बटन प्रेस करके हम बैक कर सकते हैं। टैली में एस्केप बटन से ही बैक होते हैं। सो मैं यहाँ पर जो ऑलरेडी कैश लेजर क्रिएटेड है, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रेडिट करता हूँ कैपिटल को। कैपिटल भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करके आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए कैपिटल ऑलरेडी क्रिएट है, मैं इसे कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा। अगर कोई भी लेजर क्रिएट है ऑलरेडी, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो, उसके डिटेल्स को देखना चाहते हैं, तो वहीं पर सेलेक्ट करके कैपिटल को कंट्रोल और इंटर एक साथ प्रेस करें, आप लेजर के बारे में देख पाएंगे। जी कैपिटल अकाउंट है, ऐसे मैंने डाला है कैपिटल अकाउंट के अंदर ही, यानी बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल आपको दिखने को मिलेगा। मैं एक बार बैलेंस चेक कर लेता हूँ कि कितना बैलेंस है, मुझे बैलेंस याद नहीं आ रहा। जी हाँ 50,000 रुपया। सो मैं कैपिटल को क्रेडिट करता हूँ 50,000 रुपये से। हालांकि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये सिंगल कॉलम के मूड में है। और यहाँ पर नरेशन लिख के आप सेव कर सकते हैं। मैंने डेट नहीं डाला, आप डेट भी डाल सकते हैं F2 प्रेस करके। तो चलिए करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2। मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ₹1 लाख बाय चेक ऑन 2 अप्रैल 2024। सो हमारे बिजनेस को 1 लाख रुपये का चेक रिसीव हुआ है मिस्टर एक्स के कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पर। सो इस ट्रांजैक्शन का एंट्री हम करेंगे वॉचर पे और यूज़ करेंगे रिसिप्ट वॉचर, क्योंकि हमारे बिज़नेस को रिसीव हुआ है 1 लाख रुपये का चेक। सो वॉचर को मैंने ओपन कर लिया, और अगर किसी के कंप्यूटर में या लैपटॉप में FN की भी है, तो कोई भी फंक्शन यूज़ करें। जितने भी फंक्शन आप राइट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सबसे टॉप पे देख सकते हैं, F2 F3 F4 F5। सो ये सारे जितने भी फंक्शन की है, उसे यूज़ करने के लिए आपको FN की भी प्रेस करने होंगे साथ साथ। सो मैं डेट के लिए F2 प्रेस करता हूँ, लेकिन मेरे लैपटॉप में FN की भी है, तो मैं FN की के साथ F2 प्रेस किया हूँ, और मैं यहाँ पर डेट डालता हूँ 2 अप्रैल 2024। सो इसके लिए मैं सिर्फ 2/4 लिखूँगा और इंटर प्रेस करूँगा डेट डालने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सो मैं सिर्फ डे और मंथ लिखूँगा, डेट ऑटोमेटिकली पूरी ले लेगी। जी डेट देख सकते हैं आप, पूरी ले ली है। और मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट करूँगा। मैंने काफ़ी सारे बैंक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। सो मैं इनमें से सबसे टॉप वाले बैंक अकाउंट को ले लेता हूँ, जो सबसे फर्स्ट में है, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 9702। सो मैं इसे ओपन करता हूँ। मैं एक बार इसका डिटेल्स आपको दिखाता हूँ कंट्रोल एंटर प्रेस करके। जी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 9702 को मैंने डाला बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट को डाला मैंने करंट एसेट में। सो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 9702 को मैंने कैसे डाला बैंक अकाउंट के अंदर, फिर बैंक अकाउंट को कैसे डाला करंट एसेट के अंदर, सिंपल है। आप ऑल्ट सी प्रेस करके आप आगे फर्दर डिटेल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं कैपिटल को क्रेडिट करूँगा। कैपिटल को क्रेडिट करने के लिए मैंने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर रखा है, और इसके डिटेल्स भी मैंने आपको दिखा दिया है। सो कैपिटल अकाउंट को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। सो मैं कैपिटल क्रेडिट कर देता हूँ 1 लाख रुपये से जी, और इंटर प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं, और चाहे तो नरेशन भी लिख सकते हैं एंड में। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड बाय चेक ₹2 लाख।
तो जैसा कि हमारे बिज़नेस को कैश और चेक दोनों रिसीव हुआ है और ये एक तरह से कैपिटल है मिस्टर एक्स की तरफ से। सो इस ट्रांजेक्शन का एंट्री भी हम रिसिप्ट वाउचर में ही करेंगे, लेकिन सिंगल कॉलम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कैश और बैंक दो चीज़ें हमें रिसीव हुए हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर जो हमें डेबिट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, या कैश या बैंक। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डबल कॉलम। सो इसके लिए कंट्रोल एच प्रेस करूँगा। कंट्रोल एच प्रेस करके डबल एंट्री कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। डबल एंट्री कॉलम को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमें क्रेडिट करने का ऑप्शन मिलता है। रिसिप्ट वाउचर में हमेशा सबसे पहले क्रेडिट करने का होता है। सो हम क्रेडिट कैपिटल को करेंगे और कैपिटल टोटल 2.5 लाख से क्रेडिट होंगे क्योंकि 50,000 रुपया कैश है और 2 लाख रुपया बैंक से क्रेडिट हुआ है। सो कैपिटल को टोटल हम 2.5 लाख से ही क्रेडिट करेंगे। और याद रखना, रिसिप्ट वाउचर में हमेशा पहले क्रेडिट करने को ही मिलता है। सो कैपिटल अकाउंट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पर 2,50,000 लिखूँगा और कैपिटल 2.5 लाख से क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं डेबिट करूँगा कैश को। कैश भी मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, कैश को 50,000 से डेबिट करूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट मैं डेबिट करूँगा बैंक को। मैं सेम वही बैंक ले लेता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 9702 को, और इसे मैं डेबिट कर देता हूँ 2 लाख से। ये देख सकते हैं डायरेक्टली 2 लाख से डेबिट हो चुके हैं। और मैं एंटर प्रेस करके मैं सेव कर दूँगा। आप चाहे तो नरेशन भी लिख सकते हैं।